हेलो, शांत हो जाइए गुरुजी लोग। और सब क्या हालचाल, क्या पढ़ा रहे थे? चलिए आ जाइए। कमेंट हटा दीजिए। हेलो, कल है इधर आइए। उधर क्या कर रहे, इधर। कल इस चैप्टर का एक बेस हम आपको क्लियर किए थे, क्या है क्या नहीं है, नहीं बताए थे? बताए थे ना? हाँ बताए थे एकदम से। तो आज इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल के सेशन में राजा राम मोहन राय तथा उनके द्वारा किए गए सुधारात्मक कार्य से हम आपको अवगत करवाए थे। दो चार पांच प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। बताइए, ब्रह्म समाज कब स्थापित हुआ? 1800। 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? आगे इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाता? सर सैयद अहमद खां। बहुत बढ़िया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम। ब्रह्म समाज में कितना बार विभाजन? पहली बार 1866, दूसरी बार 1800। इतना बात क्लियर है? देखिए, जैसे आप समझिएगा कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई है। क्या हो रहा है? क्या झगड़ रहा है? हम उठा के पटक देंगे दोनों को, कान का पर फूट जाएगा। शांति बनाइए, शांत हो जाइए। अब पढ़ाना शुरू कर दिया, क्लास के बाद जो उठा पटक कीजिएगा आप अपना। अब पढ़ाना शुरू कर दिए तो एकदम सिस्टम में रहिए, समझ गए? है हट। तो आपको जो है, क्या बोल रहे, जैसे भारत की आजादी के लिए लड़ाई भारत में तो लड़ी ही गई थी, साथ ही साथ भारत की आजादी के लिए लड़ाई भारत के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी लड़ी गई थी। वैसे ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर आप बात करेंगे, भारतीय समाज भारतीय धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर सुधारवादी आंदोलन भारत में तो चला ही चला, भारत के साथ साथ विदेशी सरजमी पर भी चला। कुछ विदेशी लोगों ने भी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया।
भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मैडम वलाटवस्की ने, कर्नल आलकाट ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने, इन लोगों ने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का काम किया और की। तो एक संगठन हुआ करता था, उसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस संगठन की अगर बात की जाए तो यह संगठन भारत में स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि यह संगठन भारत से बाहर स्थापित हुआ था। और यह संगठन भारत से बाहर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित हुआ था। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित हुआ था। और इस संगठन ने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया। इस संगठन को स्थापित करने का श्रेय रूसी लेखिका मैडम वलाटवस्की और अमेरिकी सैनिक कर्नल आलकाट, यही दोनों थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्थापित किया रूस की थी ये। और कर्नल आलकाट ये अमेरिका का था। इन्हीं दोनों ने मिलकर इस संगठन को स्थापित किया। भले ही यह संगठन अमेरिका में स्थापित हुआ हो, लेकिन इस संगठन का मुख्यालय भारत में स्थापित हुआ है। और इस संगठन का मुख्यालय है अड्डियार में, और अड्डियार पड़ता है मद्रास में। वर्ष 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अड्डियार को बनाया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध विशेष तौर पर हिंदू धर्म से रहा है। हिंदू धर्म में फैली कुरीतियां, हिंदू धर्म में फैली बुराइयां को दूर करने को लेकर प्रयास थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी अपनी स्थापना से ही हिंदू धर्म, हिंदू समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने को लेकर प्रयास करना शुरू कर दिया। लेकिन 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 जब इस संगठन से श्रीमती एनी बेसेंट जुड़ी, श्रीमती एनी बेसेंट रहने वाली है आयरलैंड की। कहां की? आयरलैंड की। श्रीमती एनी बेसेंट रहने वाली है आयरलैंड की रहने वाली है।
श्रीमती एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी और वह एक थियोसॉफिस्ट बनकर अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्या बनकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्या बनकर वह 1893 ईस्वी में भारत आई और जो वर्ष 1893 है यह वर्ष भारतीय इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर देखा जाता है। उसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि और सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्ष 1893 में ही स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया और उस भाषण से स्वामी विवेकानंद के साथ साथ भारत को एक नई पहचान मिली। एक तो ये है, दूसरा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किए हैं। और जैसे सोना को जब तपाया जाता है आग में तब उसमें चमक आता है, ऐसे चमक नहीं आता है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किए हैं और वही अनुभव भारत में आकर एक्सपेरिमेंट के रूप में बदल दिए और भारत में उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया और गांधी हो गए। तो 1893 का ईस्वी इसलिए भी एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर देखा जाता है। और तीसरा, एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ परिवर्तन बिंदु में एक ये भी है, क्योंकि एनी बेसेंट भले ही आयरलैंड की थी लेकिन एनी बेसेंट कांग्रेस से जुड़ी और कांग्रेस के उदारवादी दल से जुड़ी और कांग्रेस से जुड़कर देश की आजादी के लिए, भारत की आजादी के लिए, देश मतलब भारत की आजादी के लिए वो आवाज बुलंद की। जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन लोगों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान रहा है, उसी प्रकार से श्रीमती एनी बेसेंट का ना बहुत ज्यादा लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है। तो श्रीमती एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में थियोसॉफिस्ट बनकर या थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्या बनकर भारत आई और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाई और भारत के लोगों को शिक्षित किया जा सके, इसको लेकर श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की और वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्स्थापित हुआ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक मदन मोहन मालवीय को माना जाता है। मदन मोहन मालवीय को माना जाता है।
इसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस से जुड़ी, भारत की आजादी के पक्ष में आवाज बुलंद की, भारत को स्वराज्य मिले इसको लेकर श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाई। और मद्रास के क्षेत्र में जो श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन चलाई, वहीं से उन्हें लोकप्रियता मिली। और फिर कांग्रेस ने वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष चुना श्रीमती एनी बेसेंट को, और श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी। वर्ष 1917 में ही भारत सचिव के पद पर आसीन लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में एक घोषणा किया, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है, या उसको अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। अगस्त घोषणा में यह कहा गया, अंग्रेजी सरकार धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन करने का प्रयास करेगा। इस घोषणा को लेकर ही श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली। और बाद में जाकर जब महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद प्लान किए कि हम एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे, असहयोग आंदोलन, तो उसका विरोध श्रीमती एनी बेसेंट की थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण कार्य की संज्ञा दी, और यह कहते हुए कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ दी श्रीमती एनी बेसेंट, कांग्रेस छोड़ दी, महत्व खत्म हो गया, काम खत्म हो गया उसका। उस समय की सबसे बड़ी संगठन कांग्रेस, और कांग्रेस ही आप छोड़ दिए तो आपका क्या महत्व? कोई महत्व नहीं। अभी की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, अगर कोई बीजेपी छोड़ देता है तो उसका क्या महत्व? कोई महत्व नहीं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, तो सत्ताधारी लोगों का महत्व होता है। जो सत्ता में नहीं है उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ऐसन बात है। तो इसको जो है पढ़िए, थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़िए, फिर याद करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी, है पढ़िए जल्दी, इधर उधर मत कीजिए, पढ़िए। क्लासरूम को गंदा कर देती है किटकैट, प्रमोद का पंजाबी तड़का सब ला करके, भुक्खड़ सब है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिए? आइए बताइए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए कौन ऐसे संगठन है जिसकी स्थापना भारत से बाहर हुई? आए कौन है? कहां हुई है इसकी स्थापना? कहां हुई है? अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई है ये बताइए। 1800। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुई है? कब हुई है? अच्छा, इसके संस्थापक कौन है?
मैडम बलाटवस्की कहां की रहने कर्नल लालकाट। अच्छा, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां और डीआर कहां। कब थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के कब बनाया गया। अच्छा, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय किसने बनाई। श्रीमती। आगे बताइएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई। 1898। 1898 1898 1898 समझ गए। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई। 1800। किसने इसे स्थापित किया। श्रीमती। सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही बाद में जाकर क्या बना। क्या बना। बनारस हिंदू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। 1917 के। क्लियर है ये बात। चलिए आगे बतलाइए। आगे बतलाइए कि गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे किस आंदोलन का विरोध करते हुए एनी बेसेंट कांग्रेस से त्याग पत्र दे दी। असहयोग। क्लियर है। एनी बेसेंट कहां की रहने वाली। आयरलैंड। कहां की रहने वाली। क्लियर है। चल आर्य समाज है सुन रही है। इधर उधर तुरंत करने लगते हैं। आर्य समाज देखिए, जैसे ब्रह्म समाज हो गए, थियोसोफिकल सोसाइटी हो गए, उसी प्रकार से एक आपको आर्य समाज था। इस संगठन की स्थापना भी हिंदू धर्म, हिंदू समाज में फैली कुरीतियां और बुराइयां को दूर करने हेतु ही किए गए। यह संगठन वर्ष 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। यह जो संगठन है, इसका मेन फोकस हिंदू धर्म रहा है। हिंदू धर्म रहा है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का भी मेन फोकस हिंदू धर्म रहा। और हिंदुओं का सबसे प्राचीनतम साहित्य वेद है। वेद 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 को ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना आधार बनाया, अपना बेस बनाया। वेद को ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना आधार बनाया, अपना बेस बनाया वेद को। तो इससे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन से जुड़े जो प्रारंभिक जानकारियां हैं उसको जानिए आप। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म वर्ष
1824 में गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। कहा जाता है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती 21 वर्ष के हुए तो सांसारिक जीवन से इनका मोह भंग हो गया। जैसे सांसारिक जीवन क्या है जानते हैं? वैसा जीवन जिसमें लोग जोड़ घटा गुना भाग करता है। मतलब फलना काम करेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, चिलना करेंगे तो इतना खत्म हो जाएगा। शादी विवाह करता है, पारिवारिक जीवन जीता है। यही सांसारिक जीवन है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ये सब सांसारिक जीवन जिए। और जब सांसारिक जीवन से मन भर गया, ये देखिए, तब जाकर सन्यासी जीवन को अपनाए। खैर, ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती में लागू नहीं होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती 21 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिए और ज्ञान प्राप्ति हेतु यत्र तत्र भटकने लगे। उसी क्रम में इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई, स्वामी बिरजानंद से हुई। स्वामी पूर्णानंद से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, स्वामी बिरजानंद से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। स्वामी पूर्णानंद भी इनके गुरु थे, स्वामी बिरजानंद भी इनके गुरु थे। लेकिन जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है उसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो स्वामी पूर्णानंद ऑप्शन में देवे नहीं किया। तो इसलिए आप सब लोग जानते हैं सिर्फ स्वामी पूर्णानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। तो स्वामी पूर्णानंद भी इनके गुरु थे और स्वामी बिरजानंद भी इनके गुरु थे। और इनके गुरु जो स्वामी पूर्णानंद थे, स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दिया। स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती की उपाधि दिया, उपाधि दिया। ठीक है। यत्र तत्र भटकते रहे और अंततः स्वामी बिरजानंद के देख रेख में इन्हें आध्यात्मिक जीवन का पुनर्आभास हुआ या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने वेद को ही अपना आधार बनाया और आधुनिक काल में ये अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम समाज सुधारक हुए जिन्होंने शूद्र जाति के लोगों को अर्थात दलित जाति के लोगों को अर्थात पिछड़ी जाति के लोगों को और महिलाओं को वेद पढ़ने का अनुमति दिया। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी निर्णय था, क्रांतिकारी कदम था।
आपसे पूछा जाता है आधुनिक काल में किस भारतीय समाज सुधारक ने महिला और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति दिया? स्वामी दयानंद। जैसे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दलित और महिला को शामिल कर प्राचीन काल में समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा, उसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आधुनिक काल में महिला और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति देकर समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। और जब आप वेद पढ़ेंगे ना, ऐसे वेद हम भी नहीं पढ़े हैं, रामायण महाभारत तक हम भी हैं, नहीं उस समय रामायण महाभारत के अलावा तीसरा कुछ हो नहीं। गीता, हाँ गीता पढ़े हैं, गीता पढ़े, हाँ भागवत गीता, हमको लगा भागवत पुराण बोल रहे हैं आप। भागवत पुराण है, भागवत गीता है। तो लेकिन वेद किताब के अनुसार हम आपको बता दे, वेद यह जानकारी देता है कि वेद जो है ना, कुछ चीजों पर बहुत बल देता है। जैसे वेद स्वशासन पर या स्वराज्य पर बल देता है। स्वशासन या स्वराज्य का मतलब होता है जिन लोगों का देश, उन्हीं लोगों का शासन। स्वशासन या स्वराज्य का मतलब यह होता है। भारत देश है तो भारत में भारतीयों का शासन, फ्रांस देश है तो फ्रांस में फ्रांसीसियों का शासन, अमेरिका देश है तो अमेरिका में अमेरिकियों का शासन। तो वेद को इन्होंने अपने धर्मोपदेश का आधार बनाया था और इसलिए इन्होंने स्वशासन और स्वराज्य पर काफी ज्यादा बल दिया। इन्होंने स्वशासन और स्वराज्य पर काफी ज्यादा बल दिया। और आधुनिक काल में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती। आपके बिहार दरोगा परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आधुनिक काल में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय समाज सुधारक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया, उसी स्वराज को लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक इन्हें अपना गुरु मानता था, इन्हीं के स्वराज्य को आगे बढ़ाया लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ने। इनका मानना था, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि खराब से खराब देसी शासन विदेशी शासन से बेहतर है। खराब से खराब देसी शासन विदेशी शासन से बेहतर है। ऐसा मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती का। इतना ही नहीं बल्कि
स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात का भी वकालत किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इस बात का भी वकालत स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। लोग आसानी से वेद को समझ सके, उसको लेकर उन्होंने वेदभास भूमिका जैसे पुस्तकों की रचना किया। इसके अलावे उन्होंने जो आर्य समाज को स्थापित किया था, इस आर्य समाज की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। सत्यार्थ प्रकाश मूलतः उनके जो विचारधारा थी, जैसे बौद्ध धर्म में सूत पीटक क्या है? अरे महाराज, गौतम बुद्ध जो उपदेश दिया है ना, उसी का संकलन है, और क्या, और कुछ नहीं, उसी का संकलन है और कुछ नहीं है, उसी का संकलन है। तो उसी प्रकार से जो आपको सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की जो विचारधारा है वही सब बात है। और हमने आपको बतलाया है कि इन्होंने अपने सिद्धांत, अपने धर्मोपदेश का आधार वेद को बनाया। वेद में गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया है। गाय की रक्षा के लिए इन्होंने गौरक्षा आंदोलन चलाया। फिर हमने आपको बतलाया स्वशासन और स्वराज पर बड़ी बल दिया करते थे। इन्होंने ही या इनका संगठन आर्य समाज ने ही एक नारा दिया, भारत भारतीयों के लिए वेदों की ओर लौटो। ये सब नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो स्वशासन पर काफी बल दिया करते थे, अपने संगठन आर्य समाज के जरिए आर्य समाज स्वशासन और स्वराज की बात हमेशा करता था। तो स्वशासन और स्वराज की बात आर्य समाज कर रहा है, तो मतलब आर्य समाज ये ना चाह रहा है कि अंग्रेज भारत से चल जाए। तो आर्य समाज यह चाहता था कि अंग्रेज भारत से चल जाए। तो अंग्रेज ने उल्टे आरोप लगा दिया आर्य समाज पर, कहा ये जो संगठन है आर्य समाज, ये भारत के लोगों के बीच अशांति फैलाने वाला संगठन है। और विशेष तौर पर एक अंग्रेज था, उसका नाम था वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने ही आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। वेलेंटाइन सिरोल ने संगठन के संदर्भ में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा, और व्यक्ति के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा, क्योंकि दोनों स्वराज की बात करता था। बाल गंगाधर तिलक भी स्वराज की बात करते थे। बाल गंगाधर तिलक का ही स्टेटमेंट है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये जो आर्य समाज और जो बाल गंगाधर तिलक है, ये जो स्वराज स्वराज जप रहा था, इसी वजह से
इन दोनों को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। तो इसके अलावे इनका मानना था बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो किसी कारणवश इस्लाम धर्म को अपना लिए हैं या ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, तो इन्होंने वैसे हिंदू जो इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या अन्य किसी भी धर्म को अपना लिए हैं, अगर वो फिर से हिंदू बनना चाहते हैं तो उसको लेकर इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया। इन्होंने कहा कि वैसे हिंदू जो किसी कारणवश दूसरे धर्म को अपना लिए हैं और वो घर वापसी चाहते हैं, मतलब फिर से वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो वो शुद्धि आंदोलन का पार्ट बन करके वो फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित हो सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के इर्द गिर्द ही घूमते रहे और यही कारण है कि उन्हें हिंदू लूथर भी कहा जाता है। हिंदू लूथर भी कहा जाता है। और फिर एक ही बात तो सत्य है, मृत्यु। अगर किसी प्राणी का जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु सत्य है, होगा। हम हो, आप हो, कोई भी हो, अंततः अपनी विचारधारा को प्रसारित करते हुए राजस्थान के अजमेर में 1883 ईस्वी में परलोक सिधार गए स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के सहयोगियों में लाला हंसराज का नाम आता है। लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज अर्थात डीएवी कॉलेज की स्थापना किया। और ध्यान रहे कि जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहां, और डीआर आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर था। कहां था? लाहौर। कहां था? लाहौर। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े उनके अनुयायियों में से एक स्वामी श्रद्धानंद ने उत्तराखंड के हरिद्वार में वर्ष 1902 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किया। ये आपको आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में हुआ। नीचे से एक दो पॉइंट आप लिखिएगा तो स्वामी पूर्णानंद ने लिखिएगा, स्वामी पूर्णानंद ने लिखिएगा, स्वामी पूर्णानंद ने स्वामी पूर्णानंद ने स्वामी पूर्णानंद ने स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती मात्र 21 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए। स्वामी दयानंद सरस्वती मात्र 21 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए। स्वामी दयानंद सरस्वती मात्र 21 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए।
स्वामी दयानंद सरस्वती मात्र 21 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किए। नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदभाष्य, वेदभाष्य, वेदभाष्य और वेदभाष्य भूमिका, वेदभाष्य और वेदभाष्य भूमिका, वेदभाष्य और वेदभाष्य भूमिका, वेदभाष्य और वेदभाष्य भूमिका नामक पुस्तक की रचना किए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू, की के बाद डैश डैश के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू। खराब से खराब देसी शासन, 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 अच्छे से अच्छे, खराब से खराब देसी शासन, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है, अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंटाइन सिरोल ने, नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने, वैलेंटाइन सिरोल ने वैलेंटाइन सिरोल ने वैलेंटाइन सिरोल ने वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को आर्य समाज को भारतीय अशांति का भारतीय अशांति का जनक कहा। चलिए गुरुजी लोग पढ़िए, पढ़िए तो जल्दी, फिर याद कर पाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए, इधर उधर मत कीजिए, पढ़िए। किसका है ये? पढ़िए, पढ़िए।
ए, घर पे पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? क्या घंटा पढ़ती? क्या घंटा पढ़ती है? 8 घंटा पढ़ती है? झूठ बोलेगी? 8 घंटा पढ़ती है बोल रही है। पढ़ लिए? आइए हीरो सब, आइए याद करते हैं। आप भी पढ़िए, आइए। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? कब हुई है? कहां हुई है? इसके संस्थापक? आर्य समाज का मुख्यालय? आर्य समाज का मुख्यालय क्लियर है? आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है? कहां हुआ है? इनके बचपन का नाम? बचपन का नाम? मूल शंकर को स्वामी दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? स्वामी। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु? स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु? स्वामी। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। हिंदू लूथर किसे कहा जाता? हिंदू लूथर किसे कहा जाता? भारतीय धर्म और भारतीय सॉरी आधुनिक काल में शूद्र और महिला को वेद पढ़ने की अनुमति देकर समाज पर गहरा प्रभाव किसने छोड़ा? किसने छोड़ा? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने किया? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना? वेद भाष्य और वेद भाष्य भूमिका किसकी रचना? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। आगे बताइएगा कि जो आपको वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए नारा किसका मानना था कि अच्छा से अच्छा विदेशी शासन, खराब से खराब देशी शासन से? और इसके बाद आगे बताइएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ? 1883। कहां हुआ? चलिए, इसके बाद जो है आगे बताइएगा, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1886। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1886, ठीक है। और लाहौर में 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने किया? लाला हंसराज। लाला। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1900। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ है? 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने बनाया? किसने बनाया है? स्वामी श्रद्धानंद। किसने बनाया है? स्वामी वैलेंटाइन सिरोल ने किस संगठन को भारतीय अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने किस भारतीय राजनेता को भारतीय अशांति का जनक कहा है? क्या? बालगंगा। क्लियर है? इतना याद हो गया है? और सब मजे में? और सब मजे में है ना? चलिए, अब नहीं पढ़ाएंगे, इससे हम आगे मिलेंगे कल। लड़की लोग निकलिए, दीदी जी लोग।